हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स समुच्चय के बारे में बताया था, समझाया था उसको। और उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, बट उसमें हमारा ऑडियो नहीं आ रहा था जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो इसलिए हम दोबारा से 11.1 करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में मैंने बताया था, ये क्लास 11 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उसको बता देते हैं। 11th क्लास में समुच्चय चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सेट्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए, जे से स्टार्ट होने वाले महीने लिमिटेड होते हैं, जैसे जनवरी हुआ, जुलाई हुआ, जून हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से ये हम मतलब किसी से ही पूछेंगे तो सबका वहाँ पर जवाब एक ही मिलेगा। इसका मतलब ये संग्रह जो है वो वेल डिफाइन है, और जो वेल डिफाइन संग्रह होते हैं उसको हम समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब ये समुच्चय हुआ, इसका मतलब ये सत्य है, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 10 अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। याद रखेंगे इस बात को कि जब भी अधिक प्रभावशाली की बात आए तो ये शब्द जो है संभावना दर्शाता है कि हम मतलब लेखक प्रभावशाली कौन है कौन नहीं है, सबकी नज़रों में अलग अलग हो सकते हैं। जहां पर ऐसी संभावना बनी रहती है वहां पर समुच्चय नहीं होता है, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ और वो भी 11 बल्लेबाज की बात कही गई है, तो यहाँ भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि हमारी नज़रों में बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ कोई और हो सकता है और दूसरे की नज़र में कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ, बालकों जो भी बच्चे होते हैं 11th क्लास के, उसका अगर संग्रह की बात करेंगे तो एक विद्यालय में जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं 11th क्लास के, वही तुम्हारी क्लास में बैठेंगे, इसलिए ये समुच्चय है। ठीक है, मतलब अगर किसी से पूछेंगे हमारी क्लास के किसी बच्चे से या स्कूल के किसी बच्चे से ये किस क्लास का बच्चा है, अगर नहीं जानकारी है तो रजिस्टर में देख करके बताया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ संभावना तो बनी नहीं रहती है। जहाँ संभावना रहती है वहाँ समुच्चय नहीं होता है, और जहाँ पर कंफर्म होता है कि हाँ ये सही है, तो इसका मतलब ये समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 100 से कम 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबका जवाब एक ही मिलेगा यहाँ भी, तो इसका मतलब ये भी समुच्चय है। अगला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ पर प्रेमचंद के ही उपन्यास की बात कही गई है, तो इसका मतलब ये भी समुच्चय है, यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक क्या क्या होते हैं, सब लोग जानते हैं। सम संख्या, जैसे सम पूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 0। ठीक है, इस टाइप से ये सब के सब ये भी समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी समुच्चय है, क्योंकि इस चैप्टर में हम देख करके बता सकते हैं कि टोटल कितने प्रश्न है, और सबका एक ही जवाब मिलेगा। सबको अगर किताब दी जाए तो सबका जवाब एक ही मिलेगा, यहाँ पर कोई संभावना वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो देखना, यहाँ पर अधिक खतरनाक की बात आई, तो मेरी नज़र में कोई और खतरनाक जानवर हो सकता है और दूसरे की नज़रों में कोई और खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास एक सेट है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिखे हैं इसमें। उसमें बोला रिक्त स्थान में उपयुक्त, इसका मतलब ये साइन भरना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग का। क्या मतलब होता है, बिलोंग टू, बिलोंग बिलोंग टू। ठीक है, इसको बिलोंग टू कहते हैं। बिलोंग मतलब, और इसको बोलते हैं नोट बिलोंग। ठीक है, इसका मतलब होता है नोट बिलोंग। मतलब कहने का यह है, अगर कोई इसमें का कोई अवयव ए सेट के अंदर है, मतलब ये सब में ए लिखा है यहाँ पर भी, यहाँ भी, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो ए के अंदर ये नंबर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बिलोंग का साइन आएगा। और जिस नंबर में मतलब जैसे कि 8 है यहाँ पर, 8 ए सेट के अंदर नहीं है, ए सेट में नहीं है, तो इसलिए ये नोट बिलोंग का साइन आएगा, तो इसलिए इसके अंदर बिलोंग का साइन आएगा, दिस इज। ठीक है, और यहाँ पर 8 इस ए सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये आएगा नोट बिलोंग, इसे बोलते हैं नोट बिलोंग, काट देंगे इसको। ठीक है, ऐसे जीरो की बात करेंगे तो जीरो भी नहीं है इसमें, तो जीरो को भी नोट बिलोंग के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे 4 इसके अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर भी बिलोंग आएगा। और 2 भी है इसके अंदर, तो इसका मतलब 2 बिलोंग आएगा। और फिर 10 इसके अंदर है, नहीं है,
तो इसका मतलब नॉट बिलोंग आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। इस टाइप से बहुत आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखना आगे क्वेश्चन बात करते हैं हम। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोला है, जबकि इसमें ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप क्या होता है इसका, देखिएगा जैसे कि पहली बात तो एक करली ब्रैकेट बनाएंगे, उस करली ब्रैकेट के अंदर क्या क्या नंबर आएंगे यहाँ पर लिखा होता है। तो उसमें लिखा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच की संख्याओं एक्स की वैल्यू जो वो -3 और 7 के बीच में आती है। तो इसका मतलब क्या है, -3 इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो माइनस के मतलब प्लस के साथ भी नहीं होगा, लेकिन इसके बीच के सभी नंबर होंगे। तो सभी नंबर क्या क्या होंगे, -2 होगा, -1 होगा, और क्योंकि पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक होते हैं ये नंबर, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे 2 होगा, 3 होगा, और फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 होगा, ये नंबर होंगे। ये हमारा रोस्टर रूप होता है इसका। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन में लिखा है बी में, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम। तो 6 से कम संख्या कौन सी होती है, वैसे मैं इसका आंसर यहाँ कर देता हूँ। एक सेट के अंदर 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6, 6 से कम, सॉरी, तो ये नहीं लिखेंगे, 6 नहीं आएगा, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम रोस्टर रूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला। ये त्रिकोणमिति शब्द से शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो त्रिकोणमिति के रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, देखिए इसके सभी अक्षर लिखने हैं, जैसे टी हुआ, फिर उसके बाद में आर हुआ, बट कोई संख्या रिपीट नहीं लेनी है। तो आर आई ओ या जी पहले, उसके बाद में ओ, और उसके बाद एन, उसके बाद हो गया वो, तो रिपीट हो जाएगा, वो रिपीट नहीं करना होता है इसमें। फिर हो गया एम, फिर ई, उसके बाद में टी, उसके बाद में आर तो हो चुका है, बाई रह गया। ठीक है, ये सबके बीच में कॉमा लगेगा। ठीक है, ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कोई इसमें अक्षर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जो रिपीटेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रिपीट है, ओ रिपीट है और आर रिपीट है, तो ये शब्दों को एक बार लिखा, मतलब इन अक्षरों को एक बार लिखा जाएगा, उसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटर का कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए चौथे क्वेश्चन में बोला है, हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, इसमें बोला निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण में बनाओ। इसको समुच्चय निर्माण में बनाना है। सबसे पहले इसमें एक गलती है थोड़ी सी, इसको ठीक कर लेंगे। ये सेट को हमेशा, समुच्चय को हमेशा करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। इधर से हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो इसको पहले करली बना लेंगे। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसको करली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर इसका सेट समुच्चय निर्माण में बनाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर किस तरीके से भरे हुए हैं इसमें। जैसे 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद में 9, 9 के बाद 12, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल हुआ। तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि एक्स सच दैट एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा 3n, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू 4 तक, मतलब 4 के बराबर तक है। ठीक है, 4, और n जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं n की वैल्यू 4 तक, ये 4 है। ठीक है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 4 8 16 32। तो यहाँ भी बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस 4 के प्लेस पे इस क्वेश्चन को भी करके दिखा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी का, ये क्वेश्चन है, इसकी हम बात करेंगे तो लिखने का तरीका सेम, एक्स सच दैट एक्स बराबर, यहाँ पर देखते हैं कि कंडीशन हो क्या रही है, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 8, इसका मतलब 2 की पावर n की फॉर्म है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू 5 तक रहेगी इसमें, 5, ये 5। ठीक है, और यहाँ पर n जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे, ये 5 की पावर n यूज करेंगे, और n की वैल्यू 5 तक ही रहेगी। यहाँ पर 5 की पावर n हो जाएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन यही रहेगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो इस टाइप से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है,
5वें में बोला निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। तो इसका सूचीबद्ध रूप में लिखना है। सूचीबद्ध को ही हम क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप भी बोलते हैं। तो इसका रोस्टर रूप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका सूचीबद्ध क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, ऐसे ही डैश डैश कर देंगे आगे। अभी इसका एंड पता नहीं कहाँ तक लिखना है, तो इसलिए डैश डैश कर देते हैं आगे। ये इसका सूचीबद्ध रूप हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, बी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसने कंडीशन दे दी है कि एक्स की वैल्यू इसके बीच की होनी चाहिए। तो इसके बीच की और ये नंबर इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक बोला तो इसके बीच के पूर्णांक क्या क्या होंगे, ये इसके पूर्णांक होंगे 0, इसके बीच के 1, 2 और 3, 4, 4 तक होंगे। ठीक है, 4 तक क्यों होंगे, क्योंकि ये 4.5 है और ये माइनस के 0.5 है। तो इसके बीच के जो पूर्णांक नंबर होंगे वो यही होंगे। इस बात को समझने के लिए संख्या रेखा पर ड्रॉ करेंगे पहले। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0 होगा और 0 से पहले माइनस 0.5 होगा। ठीक है, और यहाँ मान लो यहाँ कितना होगा, 4.5, 4.5 को स्टेप पे लिखते हैं। और यहाँ 4.5, तो 4.5 से पहले क्या होगा, 4 भी होगा, या 4। तो 0 से लेकर के 4 तक के सभी नंबर लिखे जाएंगे। इसी को हम इसका सूचीबद्ध रूप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ये लॉयल, जिसमें एक वर्ड लिखा है लॉयल। इसको मैंने एक उससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, जैसे त्रिकोणमिति वाला एक क्वेश्चन कराया था ट्रिग्नोमेट्री, तो वैसे ही ये होना है। तो इसका क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध रूप हो जाएगा एल ओ वाई और एल, नहीं एल रिपीट हो जाएगा, इसलिए एल एक बार यूज करेंगे, एल ओ वाई बस ओनली। ठीक है, ये इसका सूचीबद्ध हो जाएगा। और बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर भी लिखा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते मतलब 30 दिन वाले महीनों के नाम लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। जो के से पहले आता है, इसका मतलब क्या है, के से पहले वाले जितने भी व्यंजन होते हैं वो सबके सब लिखेंगे। ठीक है, तो उस सूचीबद्ध को ये मैंने बताया था रोस्टर रूप भी कहते हैं। तो ठीक है, ये कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप से लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप से वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो सही मिलान के लिए मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये सब समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स वर्ड जो लिखा है ये समुच्चय निर्माण में है और ये रोस्टर रूप में है, तो इसका मतलब इसका मिलान किससे हो जाएगा, डी से हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिएगा इधर पढ़िए बात क्या लिखा है, यहाँ पर किसी बात को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक अभाज्य संख्या लिखा है और 6 का भाजक हो, तो अभाज्य संख्या वाले ढूंढो पहले। तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है और बाकी कोई और अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या का इससे मैचिंग हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्या बोला, दूसरे ने बोला संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, ये है। तो इसका मतलब ये बी से कनेक्ट हो जाएगा और बाकी एक बचा तो ये सी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।